गुड आफ्टरनून सर। वॉइस हमारी आ रही क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छी आ रही। स्क्रीन से प्रियंका से बात नहीं कराई सर, स्क्रीन से हाँ दे दे ना वो कर पाएंगे। हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट and dear participant. Today workshop on training का workshop on colorimeters. तो आपका today जो हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या वर्कशॉप आज हम आपको ब्रीफ करेंगे क्लोरीमीटर्स पे हम ब्रीफ करेंगे आपको। पहले हमारा फर्स्ट हाफ में थ्योरेटिकल पार्ट्स होगा एंड सेकंड हाफ में आपका प्रैक्टिकल्स डेमोन्स्ट्रेशंस होगा जो हम लैब में ऑनलाइन आपको जूम पे ही इस प्लेटफॉर्म पे आप उसको देखेंगे और परफॉर्मेंस कैसे करते हैं क्लोरीमीटर्स पे उसको हम ब्रीफ करेंगे, है ना। नाउ आई विल स्टार्ट फर्स्ट व्हाट इज क्लोरीमीटर्स, है ना। पहले हम क्लोरीमीटर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि क्लोरीमीटर्स है डिवाइस यूज्ड इन क्लोरीमीटर्स। मतलब क्लोरीमीटर्स आप देख रहे हैं कि डिवाइस है जो वहाँ पर मेजरमेंट्स है पार्टिकुलर वेवलेंथ, आपका एक पार्टिकुलर वेवलेंथ को मेजरमेंट करता है ऑफ लाइट बाय ए सॉल्यूशन। मींस मेन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्लोरीमीटर एक डिवाइस है ना, एक आप इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम कलर को मेजरमेंट करते हैं, कलर के एब्जॉर्बेंस को और कलर की इंटेंसिटी को मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स एंड डिफरेंट वेवलेंथ्स के थ्रू। It is commonly determine the concentration of known solute in given solution। अब आप जैसे सपोज सॉल्यूशंस को बनाते हैं, कोई भी सॉल्यूशन है आपका, उस सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट पार्ट कितना है उसके कंसंट्रेशन को हम इसके द्वारा डिटरमाइन करते हैं। मेन हमारा यहाँ पे जो आज का फोकस है, मेन हम लोग फोकस करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम डिफरेंट जो कलर्स होते हैं, कलर की इंटेंसिटी कितनी होती है, अगर सॉल्यूशंस है तो सॉल्यूशंस के पार्ट के अंदर कितना सोल्यूट पार्ट सॉल्यूशंस के अंदर है उसको हम डिटरमाइनेशन करते हैं। तो आपने देखा होगा इसका यूजेस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि सेलिंग हेमोमीटर्स में आप हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशंस करते हैं। तो हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशंस पहले के लिए हम इसमें सेलिंग साइटोमीटर यूज करते थे, लेकिन आजकल हम क्लोरीमीटर का यूज करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए। और आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है सेमी ऑटोलाइजर। तो यहाँ पे हमारा जो मेन आज फोकस करते हैं कि गिवन सॉल्यूशन एप्लीकेशन है दे आर ये बेस्ड होता है, इसका जो प्रिंसिपल है बीएल-लैम्बर्ट्स लॉ पे बेस्ड है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्बेंस, और आपका जितना सोल्यूट का कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे। मतलब कलर का जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगा, और अगर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन का
कंसंट्रेशन कम होगा तो हमारा अब्जॉर्बेंस भी कम होता है। तो ये हमारा दिस वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन्वेंटेड 1870 लुइस जेट डुवेसिस ने इसको फर्स्ट पहली बार इसको इन्वेंटेड खोज किया था, इसको इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था पोलोरीमीटर्स का। तो ये हम अब देखिए मेन आज का फोकस है कि मेन पोलोरीमीटर्स का हमारा क्यों प्रैक्टिकल्स करते हैं। पोलोरीमीटर का जो हम आज वर्कशॉप कर रहे हैं उसका मेन हमारा जो फोकस है हम किसके प्रैक्टिकल्स। तो हम इसके बाद पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव बता देते हैं, उसके बाद हम प्रिंसिपल है ना, उसके प्रिंसिपल को इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट को बारे में डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद इसका एप्लीकेशन पे जाएंगे, मेथड्स पे जाएंगे, कैलकुलेशन के लिए जाएंगे। लेकिन मेन सबसे पहले फोकस कर रहे हैं इसका कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, मतलब पोलोरीमीटर्स का यूजेस क्या है, हम पहले उसको फोकस कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट आएगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि पोलोरीमीटर्स क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्यों वर्कशॉप कर रहे हैं, इसका इंस्ट्रूमेंट्स का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, फार्मास्यूटिकल फील्ड्स में क्या है, इंडस्ट्रियल फील्ड्स में क्या है, डेली लाइफ में क्या इसका यूज है। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करते हैं। देन नाउ अगेन तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पोलोरीमीटर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है polarimetry practice commonly use the determination of concentration of color compound by using optical density और its एक्सट्रैक्शन। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब होता है लाइट्स की जो डेंसिटी है। लाइट्स की डेंसिटी मींस जब आपके सोल्यूशन पे आप लाइट पड़ती है तो कितना लाइट्स हमारा सोल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है, उसके थ्रू हम उसके कलर को डिटर्मिनेशन करते हैं। सेकंड एक्सपोज द प्रैक्टिकल टेक्निक्स में क्या वाइडली यूज था हॉस्पिटल में। आपने देखा होगा कि ब्लड सैंपल आप लोग टेस्ट कराने जाते हैं, ठीक है, लेबोरेटरीज में लैब में जाते हैं, ठीक है, सीरम एनालिसिस करवाना है आपको, बायोकेमिकल एनालिसिस करना है, ग्लूकोज का एस्टिमेशन करना है, यूरिन का एस्टिमेशन करना है, बायोरेट टेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट जो भी बायोकेमिकल बायोटेक्नोलॉजिकल एस्टिमेशन या बायोकेमिकल एनालिसिस करते हैं उसका हम हेल्प करते हैं पोलोरीमीटर्स। तो यहाँ पे हमारा मेन एक्सपोज कर रहे हैं प्रैक्टिकल टेक्निक्स में हॉस्पिटल एंड लेबोरेटरीज में एस्टिमेशन ऑफ बायोकेमिकल सैंपल लाइक प्लाज्मा। आप देखते हो कि आजकल प्लाज्मा थेरेपी चल रही है, कोविड के कंडीशन में प्लाज्मा का ही यूज हो रहा है। जो पेशेंट रिकवर हो चुके हैं कोविड से उसमें प्लाज्मा का यूज हो रहा है। तो हम इसका जो एनालिसिस करेंगे प्लाज्मा को, तो प्लाज्मा सीरम भी आपको पता है कि जो ब्लड के कंपोनेंट से हम सीरम को पार्ट्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं, तो सीरम के एनालिसिस में सेरेब्रोस माइनर फ्लूइड्स इसके जो फ्लूइड्स रेफरेंस मिनरल फ्लूइड्स का भी एस्टिमेशन हम कर सकते हैं, एंड देन यूरिन का एस्टिमेशन हम कर सकते हैं। ये मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट पोलोरीमीटर वाइडली टेक्निक्स अप्लाइड इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए हम ये हमारा पोलोरीमीटर टेक्निक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है। also involve the measurement of compounds to present in complex mixture। complex mixtures के अंदर जो भी compounds या ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज आप कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन करते हैं, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन के अंदर जब हम मेटल एनालिसिस करते हैं तो मेटल्स का जब हम EDTA से टाइट्रेशन करते हैं तो उसके अंदर जो कलर चेंज होता है उस कलर ब्लू टू रेड जो हम यूज करते हैं रिएजेंट्स यूज करते हैं, फिर उसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स का भी एस्टिमेशन कर सकते हैं। It is also used quantity estimation on serum components होता है, फिर ग्लूकोज का एस्टिमेशन भी हो सकता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का पार्ट कितना है ना, जैसे आप डायबिटिक पेशेंट से तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का एस्टिमेशन कर सकते हैं, यूरिन में अगर ग्लूकोज है तो उसका भी एस्टिमेशन करते हैं, प्रोटीन का एस्टिमेशन एंड अदर बायोकेमिकल कंपाउंड्स। नेक्स्ट दिस इज आल्सो इसका कॉस्मेटोलॉजी। आप देखते हैं कॉस्मेटिक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट्स में आते हैं स्किन के लिए, स्किन को सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए और ब्यूटीनेस के लिए। तो कॉस्मेटोलॉजी के लिए अंदर जो भी कलर्स कंपाउंड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की कॉस्मेटोलॉजी में भी इसका यूज करते हैं, एंड आल्सो यूज द प्रोटेक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट अप्लाइड ऑन द स्किन। नेक्स्ट है एक्सपोज स्टूडेंट्स। हमारा आज के जो भी इसमें स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जनरली और सेम डिफरेंट कॉलेजेस के, मेन फोकस ऑन द प्रैक्टिकल टेक्निक्स एनालाइज द स्किन टोन्स एंड टूथ कलर्स टूथ के कलर्स को एंड स्किन के टोन्स पर हेल्प द डायग्नोज द डर्मल एंड डेंटल डिसीज। आपको डिफरेंट स्किन डिसीजेस होती हैं डर्मल एंड डेंटल डिसीज के डेंटल्स के जो कलर्स को एस्टिमेशन करने के लिए हम पोलोरीमीटर्स का यूज करते हैं। दे आर आल्सो यूज द फूड इंडस्ट्रीज में, आप इसका यूज फूड इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप्स के फूड्स का यूज कर सकते हैं। आप फ्रूट्स के हैं, फ्रूट्स के पल्प
को इसका एस्टिमेशन करते हैं, इसके कलर्स के। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हुआ पेंट्स एंड टेक्सटाइल। आप देखते हैं कि डिफरेंट जो पेंटर्स के जो इंक होती है तो पेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मतलब कि जहाँ पे कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग होता है, डिफरेंट टाइप्स के जो कलर्स के जो आपके क्लॉथ्स होते हैं, उस क्लॉथ्स का जो कलर्स होता है उसका आइडेंटिफिकेशन से विद द हेल्प ऑफ द कलोरीमीटर्स हम यूज कर सकते हैं। दे आर आल्सो कंप्यूटर ऑफ पोर्टेबल डिवाइस। आप लोगों ने देखा कि जो भी पोर्टेबल डिवाइस में आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कलर टीवी यूज कर रहे हैं, मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, इन मोबाइल्स के अंदर जो बैकग्राउंड्स होते हैं, कलर्स जो हैं, उस कलर्स को एस्टिमेशन कैसे कैसे कलर मतलब आपको कलर को सेट करना है कि अच्छा बैकग्राउंड की पिक्चर्स आए, तो उसकी बैकग्राउंड की जो पिक्चर्स हैं उस पिक्चर्स को हम सेट करते हैं कि कौन सा कलर होना चाहिए, उसके बारे में हम विद द हेल्प ऑफ द कलोरीमीटर से चेक करते हैं। देयर इज ऑप्टेन बेस्ट क्वालिटी या पिक्चर्स। आप देखते हैं कि अच्छी क्वालिटी पिक्चर्स में आप एलईडी में घर में टीवी यूज करते हैं, एलईडी यूज करते हैं या मोबाइल यूज करते हैं, तो जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं वो आज कलोरीमीटर्स के हेल्प से अलग अलग पिक्चर की क्वालिटी को सेट करते हैं। ये हमारा आज का मेन मोटो है। अब ये यूज कर सकते हैं, यूज द डिटर्मिनेशन ऑफ कंसेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। आप देखते हो कि मिट्टी के अंदर जब हम सॉइल के इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके अंदर प्लांट का न्यूट्रिएंट्स कितना है, या मिट्टी के अंदर जो भी प्लांट्स के में न्यूट्रिएंट्स फास्फोरस, नाइट्रेट्स और अमोनिया का परसेंटेज कितना है न्यूट्रिएंट्स, उसको ये भी हम इसका यूज कर सकते हैं क्लोरीमीटर्स की हेल्प से करते हैं। हीमोग्लोबिन, ब्लड एंड आइडेंटिटी स्टैंडर्ड फॉर काउंटर फेट ड्रग्स। उसके बाद ब्लड के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन का कितना कॉन्टेंट, आप देखते हो कि जनरली मेल्स के लिए 12 से 15% होता है और 13 फीमेल्स का हीमोग्लोबिन लेवल्स और मेल का हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, फीमेल्स कम। तो ब्लड्स के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल्स कितना है विद द हेल्प ऑफ क्लोरीमीटर्स। आप जानते हैं, देखा होगा कि आप जाते हैं लैब्स में अपना ब्लड दे देते हैं और कहते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन हमें परसेंटेज चेक करना। तो आप हमारे पास लैब है, हम लैब में भी उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं कि ब्लड्स के अंदर कितना हीमोग्लोबिन। उसके बाद अगेन है काउंटर फेट ड्रग्स। काउंटर फेट ड्रग्स का मतलब होता है जो नकली दवाइयाँ हैं। आज भी मार्केट्स में जो जैसे आप जेनेरिक दवाई होती हैं, जेनेरिक मेडिसिन हैं, एंड जेनेरिक मेडिसिन के साथ साथ पोटेंट ड्रग्स होती है और नकली दवाइयाँ मार्केट में। नकली काउंटर फेट ड्रग्स मतलब होता है कि अगर उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स कम है ड्रग का, है ना, जैसे 5 mg पैरासीटामॉल है, नॉर्फ्लॉक्सासिन है, विटामिन B12 की है, जो भी मार्केट्स में मेडिसिन आ रही हैं, उस मेडिसिन के अंदर अगर आपको केमिकल कॉन्स्टेंट्स है या नहीं है, कितना कंसंट्रेटेड परसेंटेज है, वो हम यूवी से चेक कर सकते हैं, कितना है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स है या नहीं है, उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, वो हम क्लोरीमीटर्स की हेल्प से यूज करते हैं। आपको स्टूडेंट कैन एक्सपीरियंस प्रैक्टिस क्लोरीमीटर यूज टू एक्सटेंड वाटर क्वालिटी ऑफ रियल लाइफ। वाटर के अंदर जो वाटर के जो हम यूज करते हैं ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी का एस्टिमेशन हम कर सकते हैं। उसके पास प्रेजेंट है डिफरेंट टाइप्स के जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं वाटर को उसका, एंड स्किन केमिकल्स सच एज क्लोरीन, क्लोराइड, साइनाइड एंड डिसॉल्व ऑक्सीजन, आयरन, मोलिब्डेनम एंड हाइड्रोजन। ये डिफरेंट टाइप से जो आयंस हैं या जो ये केमिकल्स के अंदर जो प्रेजेंट्स होते हैं एलिमेंट्स, उस एलिमेंट्स का भी एस्टिमेशन विद द हेल्प ऑफ क्लोरीमीटर से हम कर सकते हैं। तो ये मेन हमारा फोकस था। क्लोरीमीटर्स का जो आप प्रैक्टिकल्स हम कर रहे हैं, जो हमारा थ्योरेटिकल्स हम पढ़ते हैं अपने बी फार्मा के कोर्सेज में पढ़ते हैं, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ते हैं, हमने पहले उसको ब्रीफ किया है ना। क्योंकि जब तक हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं, प्रिंसिपल, वर्किंग कंडीशन सब कुछ हो जाता है, लेकिन हमें लास्ट में पता है कि हमारा इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो हमने सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंस पे हम फोकस किए हैं कि हमारा क्या क्लोरीमीटर से इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद भी आपके 6 सेम के जो पीसीआई का सिलेबस है, इसमें क्लोरीमीटर्स का थ्योरी और प्रैक्टिकल्स आपका दोनों, ग्लूकोज का एस्टिमेशन और सल्फोनिलाइट ड्रग का एस्टिमेशन विद द क्लोरीमीटर्स के हेल्प से हम उसका एस्टिमेशन करेंगे, उसमें परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। तो हम देन स्टार्ट अगेन, ये हमारा ये पार्ट से कवर होता है। नाउ देन अगेन स्टार्ट, ये हमारा मेन कंटेंट्स हैं, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल एंड मैथमेटिकल इक्वेशंस, इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट, मेथड, वर्किंग ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, एडवांटेज यूजिंग इन फार्मास्यूटिकल्स। नाउ देन अगेन स्टार्ट क्लोरीमीटर्स पर। आप देख सकते हैं कुछ इसके अंदर स्क्रीनशॉट हैं, पिक्स हैं, जिसमें से ये क्लोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट्स के बाद डिफरेंट कलर सॉल्यूशंस रखे गए हैं
और यहाँ पे प्रैक्टिकल्स थे। नाउ देन अगेन स्टार्ट। फ्लोरीमीटर इज मोस्ट ऑफ कॉमन एनालिटिकल टेक्निक्स यूज्ड बायोकेमिकल एस्टिमेशन इन क्लिनिकल लैबोरेटरीज। इट इन्वॉल्व क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मीन्स अगेन देखो इट इन्वॉल्व क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कलर्स। हम इसमें कलर्स की क्वांटिटी का एस्टिमेशन करेंगे, ना कि क्वालिटी का। मीन्स हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन विद द हेल्प ऑफ कैलरीमीटर से कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रिकल टेक्निक्स यूज्ड द बायोकेमिकल एस्टिमेशन इन क्लिनिकल लैबोरेटरीज। जो भी हमारा क्लिनिकल लैबोरेटरीज होती है उसके अंदर जो भी बायोकेमिकल्स कंपाउंड्स का बायोकेमिकल एस्टिमेशंस करते हैं, जैसे हमने आपको बात डिस्कस कर दिया, सीरम का करना है, ब्लड का करना है, यूरिन का करना है, क्रिएटिनिन का करना है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट बायोकेमिकल जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसका हम कैलोरीमीटर के साथ करते हैं। ए सब्सटेंस एस्टिमेटेड एट कैलोरीमेट्री मस्ट कलर्ड, इट शुड बी कैपेबल फॉर्मिंग ए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स में कलर्ड कॉम्प्लेक्स मतलब जो भी कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं उस कंपाउंड्स के अंदर कलर्स है या कितना कंटेंट्स है विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट्स। सपोज है ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के अगर हम सर्कल को बनाएंगे तो ग्लूकोज के अंदर तो कलर तो कुछ होता है। अगर हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर व्हाइट कलर रहेगी, लेकिन हम शुगर के कंटेंट्स का एस्टिमेशन उसकी सलोट मतलब अगर सॉल्यूशंस बनाते हैं उस सॉल्यूशंस के अंदर शुगर का कंटेंट कितना है उसके कंटेंट्स को एंड उसको कलर का एस्टिमेशन करने के लिए हम उसके अंदर रिएजेंट्स यूज करें। मींस विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट्स। जैसे आपने प्रैक्टिकल्स किया होगा कि अगर हमें एमिनो एसिड का एस्टिमेशन करना होता है तो एमिनो एसिड के एस्टिमेशन के लिए हम निनहाइड्रेंस का यूज करते हैं। फंक्शनल इसी प्रकार डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स का यूज करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। अगेन दिस इज डन बाय पासिंग ऑफ लाइट स्पेसिफिक वेवलेंथ। इसमें हम एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को पास करेंगे ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम। मीन्स आपने देखा होगा कि यूवी लाइट्स होती है और विजुअल लाइट्स, तो कैलोरीमीटर्स जो हमारा वर्किंग करता है only work in visual range. So again now spectrum flow solution is photoelectric calorimeter instruments observe the galvanometer readings and reflection sensitizing quantity of hydrogen means डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लास्ट में जब हम एब्जॉर्बेंस देते हैं तो एब्जॉर्बेंस की जो इंटेंसिटी कलर्स होती है वो हमारे गैल्वेनोमीटर्स में पहुंचती है। गैल्वेनोमीटर्स में जो नीडल्स होते हैं रिफ्लेक्शंस होता है कि जितना भी इंटेंसिटी कलर का एब्जॉर्बेंस है मेजरमेंट करने के बाद हमारा गैल्वेनोमीटर्स में के नीडल्स पर में रिफ्लेक्शन होता है और वो हमारे रीडिंग होता है। This is based on the color compounds। ये हमारा कलर कंपाउंड्स बेस्ड होता है। स्पेसिफिक लाइट्स एंड फिल्टर मतलब जो भी हमारी इंसिडेंस लाइट्स पड़ेगी मेरा हमारा संपर्क आगे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। उसके अंदर हमारा मेन फोकस वो है टाइप्स ऑफ फिल्टर्स आर अवेलेबल मतलब फिल्टर का मेन रूल्स है इसके अंदर। फिल्टर्स का अवेलेबल फिल्टर्स क्या है, फिल्टर्स का मेन रूल्स है। अब आगे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे फिल्टर्स होते क्या है, फिल्टर्स का कलर से क्या कोरिलेशन है, फिल्टर्स कलर से किस तरह कोरिलेट करते हैं मतलब हमारा जो स्पेसिफाइड सॉल्यूशन है सॉल्यूशंस का कलर और फिल्टर्स एंड देन उसका जो कलर एब्सॉर्ब करता है मतलब जो उसका कलर को एब्सॉर्ब करने के बाद जो इंटेंसिटी आपको कलर को रिफ्लेक्ट करता है मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट्स कलर कहते हैं। उसके बाद तो जनरली 3 कलर का हम यूज करते हैं जिसमें से ब्लू ग्रीन और रेड ग्रीन फिल्टर्स यूज होते हैं इसके अंदर विद करस्पॉन्डिंग लाइट वेवलेंथ। और जो हमारा विजुअल लाइट्स की रेंज होती है विजुअल वेवलेंथ की जो रेंज होती है तो वो हमारी जनरली 400 टू लेकर के 750 तक होती है जो हमारा विजुअल रेंज होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ लाइट 472 टू 490 नैनोमीटर्स 500 टू ओके सर एडिबल वॉइस आ रही ओके नाउ देन ट्रांसमिशन रेंज जो है हमारा 470 टू 490 नैनोमीटर्स 500 टू 530 नैनोमीटर्स एंड 620 टू 680 नैनोमीटर्स की ये हमारा वेवलेंथ रेंज है। ये हमारे वेवलेंथ की रेंज है। अब आप देखते हैं नीचे से यहाँ डिफरेंट वेवलेंथ हैं, कलर एब्जॉर्ब फिल्टर्स हैं एंड कलर सॉल्यूशंस। मींस अगर आपका कोई भी सॉल्यूशन ग्रीन येलो कलर्स है ठीक है उसके लिए हमारा जो फिल्टर्स का जो कलर्स यूज होगा वायलेट कलर यूज होगा और इसके लिए हम वेवलेंथ क्या यूज करेंगे 400 टू 450। उसके नाउ देन येलो कलर्स है, येलो कलर्स के लिए हमारा कलर सॉल्यूशन अगर हमारा येलो है तो येलो के लिए हमारा जो वेवलेंथ होगी जो फिल्टर का यूज करेंगे फिल्टर हमारा ब्लू कलर्स होगा और हमारा वेवलेंथ की रेंज क्या होगी 40। So these are the different types of the color solution and these are the different types of filters
are used and there are different types of wavelengths. Now they are polarimeters. The polarimeters means used the measurement of color substance in solution. मीन्स solutions के अंदर जो भी कलर्स है उसका हम मेजरमेंट करते हैं। तो आपको पता होगा solutions क्या होते हैं। solutions एक होमोजीनियस मिक्सचर्स होता है जिसको हम नॉर्मल मेथड्स या ऑर्डिनरी मेथड्स आप बोले या कन्वेंशनल मेथड्स के अंदर जिसमें सॉल्यूट पार्ट को हम सॉल्वेंट्स को सेपरेट ना कर सके, उसको भी सब टाइप के सोल्यूशन होने चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं सॉल्यूशंस बोलते हैं, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूट का कंटेंट्स कितना है, या हमारे सॉल्यूशंस के अंदर जो कलर है तो कलर की इंटेंसिटी और कलर का एब्जॉर्बेंस हम पोलरीमीटर से यूज करते हैं। इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेटिंग इन विजुअल रेंज and electromagnetic spectrum, मतलब all the spectroscopy are generally based on the electromagnetic spectrum, see electromagnetic spectroscopy। तो नाउ यहाँ पे हम पोलरीमीटर्स को जो प्रिंसिपल है हमारा वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक के विजुअल रेंज पे काम करता है। जो हमारा विजुअल रेंज होता है उस पे हम काम करते हैं। देख लीजिए ये विजुअल स्पेक्ट्रम है, आपके स्क्रीन पे शेयर है। विजुअल स्क्रीन के अंदर अगर हम लाइट्स की बात करते हैं और रेज की बात करते हैं तो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्सरे रेज, यूवी, इंफ्रारेड्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सारी हमारी रेडिएशंस हैं जनरली। तो लाइट जब सोर्स हमारे पड़ता है तो उस लाइट के सोर्स के अंदर एक प्रकार की रेडिएशंस जाती है हमारे सैंपल पे। तो रेडिएशंस का यहाँ पे मीन्स क्या है कि यूवी रेंज, यहाँ पे आप देखते हैं बीच में क्या है ये यूवी रेंज। तो यूवी में दो रेंज होती है, दो रेंज होती है जनरली, एक होता है अल्ट्रावायलेट्स एंड दूसरा विजुअल, ब्लू रेंज एंड रेड रेंज। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो ब्लू टू रेड है, यहाँ पे ये विजुअल लाइट्स का रेंज है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो जो हमारे जो फिल्टर्स यूज होते हैं, फिल्टर्स के जो एब्जॉर्बेंस वेवलेंथ होती है ये 400 टू 700, मतलब फिल्टर्स की जो वेवलेंथ रेंज होगी 400 टू 700 के बीच में जो वेवलेंथ होगी, मीन्स जो हमारे कलर्स होंगे उस कलर्स को हम इसी वेवलेंथ पे सेट करेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को हमने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया, डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट फिल्टर का हम यूज करते हैं। तो दिस इज वन विजुअल स्पेक्ट्रम। नाउ देन मेन पार्ट्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्लोरीमीटर्स का। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्लोरीमीटर्स, क्लोरीमीटर्स का प्रिंसिपल है, मतलब क्लोरीमीटर्स किस सिद्धांत पे कार्य करता है, क्या वर्किंग प्रोसीजर प्रोटोकॉल्स क्या है, किस तरह से क्लोरीमीटर्स के अंदर हम वर्क करते हैं। क्लोरीमीटर्स के अंदर हम वर्क करते हैं। Colorimeters based on the photometric techniques which state that beam of incident lights of intensity I0 passes through a solution. A part of incident light reflected to IR means आप देखेंगे यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा एक क्यूबिट्स है, मतलब सैंपल होल्डर है। इस सैंपल होल्डर के पास में हमारे यहाँ से इंसिडेंस लाइट्स इसके अंदर पड़ेगी। इंसिडेंस लाइट्स पड़ने के बाद कुछ सम लाइट्स आर रिफ्लेक्टेड, कुछ लाइट्स हमारी यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। और यहाँ पे जो हमारा सैंपल सोल्यूशन है आईए, कुछ लाइट्स हमारे सैंपल सोल्यूशन को कुछ एब्सॉर्ब कर लेगी एंड सम लाइट्स आर द ट्रांसमिटेड, और कुछ लाइट्स हमारी ट्रांसमिट होकर के जो हमारे गैल्वेनोमीटर रिकॉर्डर्स तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा क्लोरीमीटर का प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन द लाइट्स जो हमारा होगा बेस्ड होगा कि जितना हमारा सोल्यूशन एब्सॉर्ब कर रहा है लाइट्स को इस पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस डायग्राम में I0 इक्वल टू, आप यहाँ पे देखें IR, IA, IT, मतलब I0 मीन्स हमारी इंसिडेंट लाइट, जो लाइट्स हमारे सोल्यूशन पे पड़ती है, एंड देन IR मीन्स रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे आप देखते हैं एब्सॉर्ब लाइट्स, कितना लाइट्स हमने एब्सॉर्ब कर लिए थे, ये हमारा क्लोरीमीटर्स का एक सोल्यूशन पे दे सकते हैं। जनरली हमारा क्लोरीमीटर्स दो प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है जो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। नाउ देन colorimeters IR they eliminated because they are measured I0 and sufficient to determine IR। ये different slides है, मतलब कि जो हमारे ये सिंपल्स हैं IR reflected, I0 incidence light, IA absorbance of lights और IR मतलब transmitted light। Then हम मैथमेटिकल से इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्टेंस कैन बी शोन टू फंडामेंटल लॉ ऑफ फोटोमेट्री विच द क्लोरीमीटर। मतलब आपके जो इंसिडेंस लाइट्स आपके जो भी सॉल्यूशंस लेंगे ऑब्जर्विंग सॉल्यूशन पे, वो हमारा दो टाइप के प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। एक बेस्ड होगा हमारा कंसंट्रेशन पे, दूसरा होगा हमारा थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग या सैंपल होल्डर, जो सैंपल मीडियम यूज करेंगे उसकी थिकनेस पे डिपेंड्स करता है।
देन अगेन फर्स्ट नाउ इज बीएस लॉ। आप देखेंगे स्लाइड से, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और आप है ना, पहला फर्स्ट लॉ है बीएस लॉ। बीएस लॉ को हम डिफाइन करते हैं, व्हेन आर मोनोक्रोमेटिक लाइट्स आर पासिंग इन एनी absorbing solution proportional to solute of concentration present in solution, मतलब decrease the thickness of the lights indirectly proportional to the concentration, means आपके जब लाइट किसी भी सोल्यूशन के अंदर से जब पड़ती है तो आपका सोल्यूशन की लाइट की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की। अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आपका ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो लाइट के पास पड़ने के बाद कुछ लाइट उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर लाइट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कम है, मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो ज्यादा अमाउंट में लाइट उससे ट्रांसमिट होकर के हमारे रिफ्लेक्टर्स और कैल्कुलेटर। यहाँ पे मेन है हमारा वीएस लॉ। तो वीएस लॉ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब है, डिफरेंट टाइप के कलर सोल्यूशन है, डाइल्यूटेड से टू कंसंट्रेटेड, ये रेंज है। इस रेंज पे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब प्रोपोर्शनल टू द सल्यूट कंसंट्रेशन। ये हमारे जो सल्यूट्स बने हैं वो लाइट्स हमारे के कंसंट्रेशन पे डिपेंड्स करती है। और अगर मैथमेटिकल्स हम इसको कैलकुलेशन पे करें, लॉग I0 सी, यहाँ पे जो हमारा I0 है इंसिडेंस लाइट्स है, IT हमारा जो है ट्रांसमिटेड लाइट्स है, I यहाँ पे AS जो है एब्जॉर्बेंस इंडेक्स, मतलब लाइट्स कितना एब्जॉर्ब हो चुका है, और C मींस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितना। आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट टाइप्स के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस हैं। आप देखेंगे कि ये हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये मैक्सिमम कंसंट्रेटेड है यहाँ पे, और यहाँ पे मिनिमम कंसंट्रेशन। अगर हम इस सॉल्यूशन के कलर को आइडेंटिफिकेशन करना है तो हमारा मैक्सिमम कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में एब्जॉर्बेंस ज्यादा से होगा और मिनिमम कंसंट्रेशन पे एब्जॉर्बेंस हमारा कम से होगा। नाउ देन अगेन अगर हम इसको कंसंट्रेशन पे, ये हमारा जो कंसंट्रेशन होता है, इस कंसंट्रेशन से हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम कंसंट्रेशन। आप देख सकते हैं कि जैसे हम सपोज है कि केले हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन 0.8 मोलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमने बनाया है। देन इसके अंदर जो हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस है, हमने टेस्ट ट्यूब्स लिया है, जैसे हम सपोज हमने टेस्ट ट्यूब्स ले लिए हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब्स के अंदर 1 2 3 4 डिफरेंट टाइप्स के स्टॉक सॉल्यूशन का टेस्ट ट्यूब बनाएंगे, जिसके अंदर हमारा कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे 2 ml 4 ml 6 ml 8 ml, और ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल कैलिब्रेशन कर्व है। इसमें हम जो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस को बनाएंगे, जिसके अंदर से हम वाटर इसके अंदर यूज करेंगे। हम नाउ देन 2 ml अगर हम कॉपर सल्फेट से ऐड कर रहे हैं और इसके अंदर 8 ml का हम अगर वाटर यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से सॉल्यूशन आप देखिए जैसे इसमें है मालिक्यूल्स है, ये सबसे कम डाइल्यूशंस है, इसमें से कंसंट्रेशन हमारा सॉल्यूट का कम है। इस तरह से डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट्स के अंदर 8 ml वाटर का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन 4 ml यूज कर रहे हैं, 6 ml का वाटर का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 6 ml यूज कर रहे हैं, और H2O का 4 ml यूज कर रहे हैं। तो आप देखते हैं यहाँ इस टाइप पे ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस की इंक्रीज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं वाटर्स का जो वाटर कंटेंट है उसको लेस करते जा रहे हैं, मतलब ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता जा रहा है, और ऊपर हम देखते हैं डाइल्यूट है। ये हमारा कंसंट्रेशन के मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है, इस साइड में हमारा कंसंट्रेशन के एब्जॉर्बेंस कैसे शो करेगा। तो आप देखते हैं ये ग्राफ्स हैं, ये देखेंगे बीएस लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस पे इसको हम प्लाट कर्व को प्लाट करेंगे। इस कर्व को प्लाट करने के बाद एक्स एक्सिस में हमारा कंसंट्रेशन होगा और वाई एक्सिस में हमारे एब्जॉर्बेंस होंगे। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 5 स्टैंडर्ड है, 5 स्टैंडर्ड्स के हमने सॉल्यूशंस वहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे हमने ग्राफ के अंदर स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 3 4 5 स्टैंडर्ड्स के अंदर से यहाँ पे एब्जॉर्बेंस दिख रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे कंसंट्रेशंस है एक साइड में और एक वन साइड में एब्जॉर्बेंस है। अगर आपका कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म है, मींस कंसंट्रेशन में आपने यूनिफॉर्मिटी लिखी, अगर उसमें कुछ भी वेरिएशन है या इरर्स नहीं होगा, तो देन जब हम कर्व को प्लाट करेंगे तो कैसा आता है स्ट्रेट लाइन, इस तरह से कर्व हमारा प्लाट होगा। मतलब एक्स एक्सिस में हमने कंसंट्रेशंस को लिया है जो हमारे स्केल, एंड वाई एक्सिस में एब्जॉर्बेंस, और यहाँ पे जो हमने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर में, आपका 1 सेंटीमीटर पे कंसंट्रेशन को 1 माइक्रोग्राम 0.1
माइक्रोग्राम का सोल्यूशन 2 माइक्रोग्राम को हम एक्स एक्सिस पे स्केल को प्लॉट किया है। देन हम बीएसएलआर के अंदर यहाँ पे अगर ट्रांसमिटेंस की बात करते हैं, इस साइड में अगर ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन के लिए इस तरह से ये ग्राफ हमारा प्लॉट, ये हमारा है कि ग्राफ प्लॉट होगा। मतलब जब हम बीएसएलआर को फॉलो करेंगे तो बीएसएलआर के कंडीशंस में हम जब सॉल्यूशंस को कर्व प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से हमें, ठीक है। नाउ देखकर सेकंड स्टैंडर्ड आप देखेंगे कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन में 0.2, 3, 4 और 5 ये डिफरेंट टाइप्स के कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को बनाएंगे तो हमारा डिफरेंट टाइप्स का एब्जॉर्बिंग शो करेगा। तो हमारा यहाँ प्रिंसिपल हमने लिखा है कि जो बीएसएलआर लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स कलर की जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड होती है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन, लो एब्जॉर्प्शन। नाउ second है Lambert's law. Lambert's law based on the thickness of the path length, means जो आपका सैंपल होल्डर है उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब इन प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन टेकन एनालिसिस। तो यहाँ पे आपका मैथमेटिकल इक्वेशंस में एब्जॉर्बेंस में log I0 upon IT, I0 आपका इंसिडेंस लाइट है, D हमारा ट्रांसमिटेड लाइट्स, AS हमारा यहाँ पे देखा होगा कि स्टैंडर्ड एब्जॉर्बेंस है और B यहाँ पे पाथ लेंथ है, मतलब थिकनेस। आप यहाँ पे देखेंगे सैंपल होल्डर्स है आपका, इस सैंपल होल्डर्स के अंदर ये ग्लास सैंपल होल्डर्स, ग्लास का क्यूबिट्स है, ये क्वार्ट्ज का है। यहाँ पे आप देखेंगे ये सैंपल होल्डर है, यहाँ इसकी थिकनेस कम है और इसकी हमारी ज्यादा है। तो अगर जितना ज्यादा आपकी थिकनेस होगी सैंपल होल्डर की, मतलब जो भी सैंपल होल्डर्स आप यूज करेंगे उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है। लो थिकनेस, जितना कम थिकनेस होगी हमारा एब्जॉर्बेंस क्या होगा उतना ही कम होगा। अगर हम थिकनेस बढ़ा देंगे तो एब्जॉर्बेंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारी पाथ लाइन्स ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो है कि लाइट एब्सॉर्ब प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एज वेल एज द थिकनेस। आप देखते हैं क्यूबिट्स की जो सैंपल होल्डर होता है उसकी थिकनेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। जनरली 1 सेंटीमीटर एरिया का हम थिकनेस इसमें यूज करते हैं। नाउ देन अगर दोनों लॉ को हम कंबाइन कर देते हैं, बीएस लॉ एंड लैम्बर्ट्स लॉ को, तो यहाँ पे हम देखते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस में अंदर लिखे हैं कि लॉ I0 upon IT is equal to ASBC, हम उसमें दोनों को कंबाइन कर दिए हैं। यहाँ पे B मतलब थिकनेस आपका, एब्सॉर्बिंग जो मीडियम उसकी थिकनेस को, कंसंट्रेशन को, दोनों को एक साथ ले रहे हैं। तो यहाँ पे P टेस्ट कॉम्प्लेक्स पीवेट स्टैंडर्ड द सेल, ये हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन है। एब्सॉर्बेंस इंडेक्स है डिफाइंड, सो अब आपको हम यहाँ से AS लेकर के कैपिटल A अपॉन सेल, मतलब कैपिटल A क्या है हमारा एब्सॉर्बेंस है, C हमारा कंसंट्रेशन है और रियल हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्स ऑफ लाइट इन सॉल्यूशन, मतलब हमारा लाइट्स का सॉल्यूशन कितने डिस्टेंस को वो फॉलो किया। देन सिंप्लीफाइज इस इक्वेशंस को अगर हम सिंप्लीफिकेशंस करते हैं तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्लोरीन बेस्ड ऑन द बीएस लैम्बर्ट्स लॉ स्टेट अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब्ड इन कलर सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड लेंथ ऑफ द लाइट पाथ लेंथ। मींस अगर हम दोनों के सॉल्यूशंस को बीएस लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ को अगर हम आपस में कंबाइन कर देते हैं तो हमारे लाइट्स का जो एब्सॉर्बेंस है, एब्सॉर्बेंस डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड लेंथ ऑफ द पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मींस जो भी हमारा सैंपल होता है उसकी थिकनेस दोनों पे डिपेंड करता है। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेल्स। नाउ देन ए एब्सॉर्बेंस, दूसरा ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड एल पाथ लेंथ। देन अगर हम इसके इक्वेशंस को करते हैं, जब हम सैंपल्स के लिए इसका एस्टिमेशन करते हैं, मैथमेटिकल एस्टिमेशन करेंगे तो उसके अंदर हम एक फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कैलकुलेशन कैसे आएगा, मतलब जो हमारा सॉल्यूट है, जिस सैंपल को हम सैंपल को एनालिसिस करने हैं उसके लिए हम एक ब्लैंक यूज करते हैं, दूसरा टेस्ट और थर्ड हम स्टैंडर्ड की यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये फार्मूला यूज द डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एंड टेस्ट सॉल्यूशन। आपका जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन टेस्ट सॉल्यूशन का एंड स्टैंडर्ड, जब उसके अंदर रिएजेंट्स जो है दोनों के कंसंट्रेशन को डिटर्मिनेशन करने के लिए इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे A is equal to epsilon C for the two solution। पहला हम अगर टेस्ट सॉल्यूशंस लेते हैं या आप देख मैथमेटिकल पार्ट को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशंस है, दूसरा हमारा स्टैंडर्ड। तो यहाँ टेस्ट सॉल्यूशंस के लिए अलग हम
फार्मूला यूज करेंगे, और यहाँ पे जो हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसके लिए न्यू अलग यूज करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे, AT इक्वल टू CT इक्वेशन फर्स्ट है, AS इक्वल टू CS। यहाँ पे AT, CT, AS एंड CS ये क्या है, दोनों फार्मूले के वाले हम देख लेते हैं। तो CT कंसंट्रेशन, मैंने यहाँ पे हम देखेंगे जब भी अपन प्रैक्टिकल्स करते हैं तो अगर जैसे मान लीजिए ब्लड सैंपल्स का यूज करना है तो हमें उसके इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में है। यहाँ पे देखेंगे AT CT कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट सोल्यूशन, जो टेस्ट सोल्यूशन हम यूज करेंगे ब्लड सैंपल से ले रहे हैं या प्लांट पिगमेंट्स ले रहे हैं, है। जब आप वर्कशॉप करेंगे, अभी नीचे करेंगे तो आपको जब अच्छा इंटरेस्ट आएगा किस तरह से हम कलर के एब्जॉर्बेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन पार्ट को देख रहे हैं कि CT जो कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट सोल्यूशन, जो टेस्ट सोल्यूशन लेंगे उसकी कंसंट्रेशन को हम CT से डिनोटेट करिए, दे आर डिनोटेड बाय CT। AT एब्जॉर्बेंस एंड ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ दैट सोल्यूशन, और जो हमारा AT जो यूज कर रहे हैं वो टेस्ट सोल्यूशंस की एब्जॉर्बेंस है, मतलब उसका कितना आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दो इक्वेशन है, इसके अंदर टेस्ट सोल्यूशन की एब्जॉर्बेंस और टेस्ट सोल्यूशन का कंसंट्रेशन, एंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन की एब्जॉर्बेंस और स्टैंडर्ड सोल्यूशन की। आगे देखेंगे, ये हमारा जनरल कैलकुलेशन का ये पार्ट है। उसके बाद इसी को हम पूरा आगे कैलकुलेट कर देते हैं ये इक्वेशन से। तो डेरिवेशन इस फार्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए हम कंबाइन करेंगे दोनों। हाँ देखिए, एक मिनट बाद से डिस्कनेक्ट होगा, उसके बाद अगेन आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। थ्योरी पार्ट्स कवर करने के बाद हमारा प्रैक्टिकल पार्ट होगा। प्रैक्टिकल पार्ट्स 2 बजे जैसे स्टार्ट होगा, तो आप लोग प्रैक्टिकल पार्ट जरूर ज्वाइन करें, और थ्योरी पार्ट्स में अभी बचा हुआ है उसको हम 1 मिनट बाद अगेन स्टार्ट।